जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ये कातिल क्या समझते हैं, अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तकरीबन साल भर पहले से मेरे सामने बात आ रही थी। बहुत सारे हमदर्द समाजवादी के लोग मेरे पास आते थे और बोलते थे कि यार आप ले लो। तकरीबन 1000 आदमी से मशवरा करने के बाद मैं ये सोचा कि यार ये पार्टी क्यों अच्छी है, क्या वजह है। इससे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी सदारत मांगा था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया, क्योंकि वो फिरका परस्तों को पहुंच गया। कोई मसलियत थी उस वक्त। आज मुझे खुशी है कि ये जो हमदर्द समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आए, इतने में तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे शहर की काया पलट सकता हूँ। मगर जावेद अनवर साहब ने जो बताया कि सच्चाई लीडर के पास रहेगी, सच्चाई नुमाइंदे के पास रहेगी तो वही सही फैसला कर सकेगा। आज हमारी जिम्मेदारी ये है। मंसूर अंसारी साहब एक दिन रात में आए, बोले यार हमको बैठकर ये सोचना चाहिए कि हम 25 सालों में क्यों इतने पीछे हो गए, क्या वजह है, और दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए। हालात लीडर पैदा करता है, लीडर जो पैदा होता है वो हालात पैदा करता है। कोई ये नहीं सोचे कि मैं लीडर बन जाऊंगा या अकरम सेठ बन जाएंगे या जावेद अनवर, ऐसा नहीं है। कल कैसे हालात आएंगे, आज पूरे हिंदुस्तान में देखिए आप कि जो हिफाजत करने वाले हैं पुलिस वाले, वो दाढ़ी और टोपी देखकर गोली मार रहे हैं। कितनी नफरत फैला दी गई है। वंदे मातरम पढ़ना होगा, जय श्री राम बोलना होगा। मुझे बताइए पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐवान में आवाज उठाया क्या? हमारे लीडर अबू हासिम आजमी साहब ने उठाया आवाज, वो मेरे दिल को छू गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये सदारत ले लूँगा। और मेरे पास 2 साथी आए, नफीस अहमद और वसीम भाई, वो बोलने लगे कि यार ये इन लोगों का दौरा है, तो बोले यार यही दौरे में अपने को फैसला कर लेना। हमारे शहर में हम सेंट्रल में 92% से ज़्यादा हैं और उसके बाद भी सर झुका के चल रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर ये आगरा रोड बन रहा था, काम तीसरे फेज का नहीं चालू था, तो नुमाइंदे को सख्त बोल के चालू करवाना था कि धरना देना था। आज साइड का पोल बाहर नहीं हो रहा है, साइड में कर नहीं रहे हैं, तो कोई पार्टी उसको आवाज उठाकर कमिश्नर के उसके ऊपर चप्पल मार रही है। कितने कमजोर हैं हम। 80% टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा केर पट्टी देने वाला पावर लूम कारखानेदार रहता है। 25,000 से शुरू होती है उसके कारखाने की केर पट्टी। नल पट्टी हर साल 5% बढ़ा रहे हो। जाकर देखिए पूना और बंबई में कितनी है केर पट्टियां। तो क्या हमारी एक क्लास की कारपोरेशन है? क्या हमारे शहर में दवाखानों में दवाइयां हैं? सिविल हॉस्पिटल में सीजर हो रहा है, हर पेशेंट को कहां भेजा जाता है? धूलिया। हम कहाँ हैं?
600 करोड़ की कारपोरेशन है, 25 साल होने पे आया है। कोई अगर 15 करोड़ लाता है कोई पार्टी वाला तो पूरे शहर में हवा हो जाता है। कोई 5 करोड़ लाता है और 5 करोड़ लेके आ गए, तो हमारे शहर का 600 करोड़ कहाँ गया भाई? वो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हमारा रुपया कहाँ जा रहा है? किसी भी कारखाने में अगर शेड चोर रहेगा तो उससे ज्यादा वहां का आदमी रहता है। तुम अगर कमीशन मांग रहे हो किससे, तुम ठेकेदार से ले रहे हो, तो इससे ज्यादा तुम्हारा कर्मचारी पैसा लूट रहा है। ये बात ध्यान में रखिए। अगर हम तहरीक चलाए, धरना दे दिए कि भाई ये रोड का बिल नहीं निकलना चाहिए, आप आगरा रोड पे देखिए चालू है काम, और उस हिस्से में जाकर देख लीजिए वो काम कब शुरू हुआ। पुल उस पार और ये सीमेंट का रोड, और हमारा कब से चालू है। उस तरफ मैंने देखा कि कच्चा माल देने के बाद प्लास्टिक बिछा रहे हैं, तो उनसे ठेकेदार से पूछा गया कि भाई ये प्लास्टिक क्यों बिछा रहे हैं? तो बोले ये काली मिट्टी है, अगर नहीं बिछाएंगे तो तड़ पड़ जाएगी। इस तरफ हुआ क्या? ठेकेदार लोग भी हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? अगर एक आप देखे, ये बंदे देखे अगर कि यार ये तो बराबर नहीं कर रहे, फौरन अर्जी कमिश्नर को दे देना चाहिए कि ये ठेकेदार की इंक्वायरी करें, ये जो है बराबर मटेरियल नहीं जा रहे हैं। हम होटलों पर बैठ के बहुत बोलेंगे कि बहुत चुरा रहा है, बहुत पैसा खा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मगर एक बंदा भी, हमारा एक वर्कर जाना चाहिए कि यार कमिश्नर साहब या मुझको बोले, जावेद अनवर को बोले, हम लेटर देंगे कि ये रोड बराबर नहीं बन रहा है। अगर कचरा एक दिन नहीं रुकता है, करोड़ों रुपया उनको दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं भाई उठ रहा है? एक महीने में क्यों उठ रहा है? 15 दिन में क्यों उठ रहा है? क्यों गटर साफ नहीं होती है? ये सब की नज़र अगर वर्कर रखेगा तो आप सिर्फ वो एक फ़ोन करेंगे दोबारा तो वो दौड़ता चला आ जाएगा कि ये अभी हमारे ऊपर कार्रवाई करवा देगा। ये अशफाक साहब बैठे हैं, ये सफाई महकमे में रह चुके हैं, इनसे मशवरा करके भी आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टी को आप आगे ले जाना चाहते हैं, मुझे 27 तक का बनाया गया है, कल आपसे कोई नौजवान आगे आएगा वो बनेगा, कल मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मगर आपकी पार्टी को अगर जिंदा रखना है, जिंदा क्यों रखना है ये भी सोच लीजिए। यूपी के अंदर योगी है, सेंट्रल में मोदी है, और सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है। आपको इस शहर को बचाना है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना है। मुझे बताइए कि बाबरी मस्जिद पर जब कार सेवकों ने हमला किया, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त तो क्यों नहीं शहीद हुई बाबरी मस्जिद? एक्शन लिया। वो ये नहीं सोचे कि मेरी कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी, मगर अक़लियतों के बारे में सोचा कि ये कौम मेरा साथ देती है, इसलिए वो उस वक्त तो बच गई। मगर कल्याण सिंह आया और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, जो कोई एक्शन नहीं लिए, नहीं तो आज संविधान का राज रहता। अकीदत पे उनको दे दिया गया, फैसला अकीदत पे कर दिया गया। ये क्या बात नहीं, इंसाफ तो होना चाहिए ना। आने वाला वक्त अगर इससे खराब नहीं चाहते हो तो इस शहर में इत्तेहाद पैदा करो, नौजवानों को
आगे लाओ। जिस पार्टी में नौजवान ज्यादा होते हैं वही पार्टी उजूज पर आती है। दुनिया में 60% नौजवान रहते हैं, 20% बच्चे और 20% बूढ़े रहते हैं। इसलिए हमारे जितने भी साथी हैं वो हर हिस्से में नौजवानों की टीम तैयार करें। 5 बंदा क्यों ना हो, अल्लाह ताला हर किस्म के आदमी को पैदा करता है। कोई खुलूस से करने वाला होता है, कोई रुपया कमाने वाला होता है, कोई और तरीके का होता है, मगर जीत खुलूस के काम करने वालों की होती है। आपके शहर में जब जुल्म ज्यादा देखा तो एक नुमाइंदे को 1 रुपया भी दिया और वोट भी दिया, कुछ सोच कर किए हुए थे। मगर आज हम 12 नवंबर में जब हमने देखा कि पुलिस कौन तरीके से चल रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है, तो हमको मजबूरन अबू हाशिम आजमी साहब के पास जाना पड़ा और उन्होंने उस वक्त तो हमारी मदद की। हम कोई ऐसा गुनाह नहीं किए थे। जब कोर्ट के अंदर डीवाईएसपी बोल रही थी कि बहुत पत्थर लगा, ये हुआ, हमको ये जख्मी हुए, ये हुए, तो अजीम खान साहब खड़े होकर बोले, साहब अगर पत्थर लगा हुआ है तो ये तो यहाँ खड़ी हुई है। तो वो फिर टकरा कर बैठ गई। यानी क्या कर रहे थे, वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए वीडियो में कि कौन क्या कर रहा है। हमारे लोग जो है ना चिल्लाते ज्यादा हैं, पथराव 2-3 हो गया होगा, कुछ गलतियां नौजवान से हो जाएगी, क्योंकि शरीयत में हमारे रसूल के शान में गुस्ताखी की बात थी, कोई आम आदमी की गुस्ताखी की बात नहीं थी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये 25 करोड़ मुसलमान, अगर इनके पैगंबर को कुछ बोला जाएगा तो ये खामोश नहीं बैठने वाले। 12 नवंबर के बाद पूरे शहर में एक दहशत है, उस दहशत को भी आप लोगों को निकालना है। हमें कुछ झगड़ा नहीं करना है, डिपार्टमेंट नाचदाबी करेंगे तो उसको भी बात करना है। अगर सरकार प्रशासन कुछ नाइंसाफी करना है तो उसको भी बात करना पड़ेगा। तुम अकेले जाओगे, तुम्हारी बात सुनी जाएगी क्या? नहीं सुनी जाएगी। अबू हाशिम आजमी में क्या कहा था जलसे में कि अगर जमहूरियत में सर नहीं गिनने वाला होता ना तो मैं किसी को बुलाता नहीं, सब एक एक को देख लेता, मगर सर गिना जा रहा है। आप सर इकट्ठा करिए, इत्तेहाद पैदा करिए। शहर को अगर बचाना है तुमको, मैं पिछले टाइम बकरीद के पहले एक मीटिंग में गया तो एक बंदा ये बोलने लगा कमिश्नर साहब को, यार आप बोलते हैं कि मुस्लिम एरिया में बहुत कचरा रहता है, कचरा उधर भी पड़ा है, ये क्या बात हुई? यार हम जो है कचरा फेंकने वाले लोग हैं, कचरा जमा करने वाले लोग हैं। बोलना तो ये चाहिए था कि अगर यहाँ पर ज्यादा कचरा आ रहा है तो कर्मचारी बढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं उठता है? मुंबई में जाओ या बड़े शहर में जाओ, रात को 12 बजे के बाद हर मार्केट सफाई चालू हो जाती है, जैसी दुकान बंद होती है। आपकी गोदवाई रोड पे चले जाओ, कोई सफाई करने दिखता है क्या? फिर किसके लिए टैक्स मांगा जा रहा है? क्यों ये किया जा रहा है? ये मैं अकेला या जावेद भाई या हमारे जो 50-100 हम लोग बैठे ये नहीं कर पाएंगे। 10 लाख की आबादी है तो 10% तो साथ में आना चाहिए ना। 10,000 लोग को इकट्ठा कर लो, फिर देखो आपकी कौन बात नहीं सुनता है। बात हर डिपार्टमेंट सुने,
पुरअमन तरीके से हमें तंजीमी कुव्वत बनाना है। आप तंजीमी कुव्वत जितनी ताकत से बना लेंगे, जितनी ज्यादा बना लेंगे, तभी कामयाब रहेंगे। यहाँ पर तकरीर करते हुए बोल रहे थे कि असेंबली में नुमाइंदा हो और कारपोरेशन में मेयर हो, ये सब के बात पे ध्यान नहीं देने का। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो कि लोग तुम्हें आकर बोले कि भाई मंसूर अंसारी साहब इस महल्ले से खड़े हो, इस महल्ले से रियाज भाई खड़े हो, ये महल्ले वाले बोलने चाहिए, तब तुम आगे बढ़ोगे। नहीं तो तुम लाओगे जो सुबह उठता नहीं है, ना एक बच्चे को राशन कार्ड बना रहा है, ना हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और उसको बोलेंगे इसको टिकट दे दो, तो कहां से चल जाना, ना कामयाब रहेंगे आप। मैं रोजाना निकल रहा हूँ, रोज एक एक जगह ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर मुझको लगता है कि यहाँ पर एक्टिव लोग हैं। कल रात में मैं था तो एक बंदा बैठा हुआ था, तो मैं बोला यार इधर जो एक्टिव नौजवान होंगे तो उनको हमारे साथ दे दीजिए। बोले ये है ना, अरे मैं बोले इसको कहाँ, तुम तो गिरा दिए ना। अरे बोले आधी रात को हम बुलाते हैं तो यही बंदा काम करता है, और रोड मैं तुमको ये बोल रहा हूँ इसको ही देंगे, कोई भी आ जावे, कोई भी पार्टी का आ जावे, तो वो बंदा वो ऐसा काम करता है। तो हमें हर हिस्से में ऐसा बंदा चाहिए। पहले, सबसे पहले तुम्हारी ताकत, तुम्हारे मानने वाले कौन से हिस्से में, ये गौर खोज करें। जहां तुम आगे बढ़ने लगेंगे तो एक आएगा बोलेगा अकरम सेठ तुम्हारे खिलाफ ये बोल रहा है, तुमको तो ऐसा बोला। मंसूर अंसारी जो ज्यादा काम करते रहेगा बोलेंगे वो तुम्हारे खिलाफ है, और तुम्हारी पार्टी में इंतशार पैदा करेंगे। जिस दिन आप ये दर गुजर करे कि मेरा साथी अगर मुझको बुरा हो रहा है, ठीक है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, ये अगर तुम सोच लिए तो आगे बढ़ जाओगे। और ये सोचे कि नहीं, क्यों बोला मंसूर अंसारी मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा, तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, फिर मायूस होना पड़ेगा आप लोग को लिए। मैं एक आदमी भी रहता है तो मैं बोलता हूं चल देख लेंगे कौन है, देखते हैं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि मेरे पीछे कितने हैं, मगर मैं ऐसा बनाता हूं कि शहर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मैं हक की बात करता हूं, खुलूस से बात करता हूं, मेरा कोई मतलब नहीं रहता है। जब जब मैं इस शहर में पावर लूम की तहरीक चलाई तो मैं 12 लूम वाला बंदा जो नुकसान उठा रहा है वो देखा, बहुत बड़े सेठ लोग को नहीं देखा कि ये भी कमाना चाहिए, ऐसे सोच के चलाया गया। लोग मुझे बुरा भला बोले, मेरे रिश्तेदार बोले, घर में झगड़ा हुआ, मगर मैं बोला नहीं, मीटिंग में फैसला हो चुका है, उस फैसले पे हमको कायम रहना है। जहां यहाँ फैसला हम जो कर दे हमारा नुकसान भी है, तो उस वक्त तो बर्दाश्त तुम कर लोगे तो कामयाब माने जाओगे। मैं हर वक्त सबका इंसाफ नहीं कर सकता, सबका फोन अगर नहीं उठा रहा हूँ किसी वजह से, या मैं नहीं मिल पाया हूँ, तो आप नाराज मत होना। सिर्फ इतना मैं दोबारा फोन कर रहा हूँ, दोबारा मिल रहा हूँ कि क्या वजह, क्या बात है, क्या क्यों फोन किए थे। अभी मेरे पास 150 लोग का है। अगर तुम इस शहर में इकट्ठा सबको करोगे तो मेरे को भी अबू आसिम आजमी सरे 2 बंदे रखना पड़ेगा फोन उठाने के लिए। इसलिए आपसे गुजारिश यही है, मेरी बात लंबी हो रही है, आप ये घर के अंदर मत रखिए, आप किसी चौरस्ते पे रखिए। ये जो सब बातें हैं आम आदमी सुनना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं इस शहर के लिए। हम इस शहर में 92% से ज्यादा अकलियत के लोगों का सर उठा के जीना चाहते हैं, सर झुका कर नहीं कि कोई भी आवे दबा के चला जावे।
हम ये चाहते हैं। अल्लाह ताला 2 वक्त की रोटी दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है, मगर आज कौम को बचाना है। आज इस देश में आप कौम के लिए आओ, हर काम होता रहेगा, मगर कौम कल अल्लाह ताला रोज क़यामत पूछेगा। उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर जुल्म हो रहा था, फिरका परस्त लोग उनको जेल में डाल रहे थे, मॉब लिंचिंग कर रहे थे और मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, तो आप घरों में बैठे थे। ये जवाब दे रहेंगे हम। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो चिड़िया चोंच में पानी डाल रही थी और दूसरा एक फूंक रहा था आग पे, तो उस वक्त बोला तुम्हारी एक चोंच से क्या आग बुझेगी। तो कल क़यामत में हमारा नाम आग बुझाने वाले में रहना चाहिए, आग बढ़ाने वाले में नहीं। ये हमको ये काम करना है। अगर मुझको कोई बोलने में गलती हो रही है या मैं कुछ और बोलना चाहिए तो आप मुझे मशवरा दे सकते हैं। आप कुछ भी बोलता था, आप अपना भाई समझिए, बच्चा समझिए, आपका मैं साथी हूँ। मैं कोई सदर मत मानिए, मगर आपको अगर इस शहर को बचाना है तो आपको मेरा सपोर्ट देना पड़ेगा, इसलिए हम आगे जा सकते हैं।